आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। दोस्तों, विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से मैं पढ़ने वाला हूं भजन संहिता, और वचनों के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं कि परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा हम सभी से क्या बातें करना चाहते हैं। तो आज के भजन संहिता को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि ये वचन जो आज मैं पढ़ने वाला हूँ आपके जीवन में एक रक्षा का वचन है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप जानते हैं कि हमारी रक्षा प्रभु की ओर से होती है और परमेश्वर के स्वर्गदूत निरंतर हमारी रक्षा करते हैं। आज के इस वचनों के द्वारा हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे रक्षा के लिए प्रार्थना का वचन है। आज हम पढ़ने वाले हैं भजन संहिता, उसका अध्याय 25। ये भजन राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ भजन है, और इस भजन का जो शीर्षक है वो है अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना। दाऊद राजा का ये प्रार्थना है, और आज हम सभी को भी इसी प्रकार से प्रार्थना करना है, तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर की ओर से रक्षा हमें प्रदान होगी। तो सबसे पहले जिस प्रकार हमेशा भजन संहिता पढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं, तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के इस भजन संहिता 25 अध्याय के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आपके बलवंत हाथों में इन वचनों को समर्पण करते हैं प्रभु। और जितने भी भाई बहन लोग आज इन वचनों को सुनते हैं, उनके जीवन में प्रभु आपकी अगुवाई हो, आपकी ओर से उनकी रक्षा होने पाए। आपके स्वर्गदूत निरंतर उनकी रक्षा करें प्रभु। शैतान के हर चाल से, हर बुराई से उन्हें बचाकर परमेश्वर आप लेकर चले। पिताजी धन्यवाद करते पिता, अगले जो भी समय हम वचन पढ़ते हैं उसमें पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता और मदद करें, सबके हृदय को खोले और यीशु के वचन हर एक के हृदय में कार्य करें। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना विषय को अपने उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र यीशु के धन्य नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। और सबने कहा आमीन। दोस्तों, परमेश्वर का ये वचन भजन संहिता और इसके 25 अध्याय के एक आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। यहाँ पर राजा दाऊद इस बात को कह रहे हैं कि हे यहोवा, सबसे पहले तो मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। मेरा मन जो हमेशा विचलित हो जाता है, मेरा मन जो हमेशा कमज़ोर पड़ने लगता है, पहले मैं अपने उस मन को तेरी ओर उठाता हूँ। मेरे प्रियो, आज ये वचन हम सभी से कहता है, जब भी हम प्रभु की ओर ताकते, सबसे पहले अपने आप को तैयार करें। सबसे पहले प्रभु से बातचीत करने के लिए तैयार करें। अपने मन को तसल्ली दे कि एक परमेश्वर है जो हमारी सहायता करते हैं, एक परमेश्वर है जो हमें अगुवाई देते हैं, एक परमेश्वर है जिनके दूत हमारी रक्षा करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपके मन में ये विश्वास है कि प्रभु की ओर से अगुवाई और रक्षा होती है, तो फिर आपको शैतान कभी भी गिरा नहीं पाएगा। और इस बात को दाऊद राजा भली भांति जानते हैं, इसीलिए इस बात को कह पा रहे हैं। और दूसरे आयत में कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। दाऊद कहता है, परमेश्वर, मैंने आप पर ही विश्वास किया है, आप पर ही भरोसा रखा है, इसीलिए आप मुझे लज्जित ना होने दें, और जो मेरे शत्रु आज मेरे विरोध में हैं, वो कभी भी मेरे ऊपर जय ना प्राप्त कर सके। मेरे प्रियो, क्या आप और हम जब भी प्रार्थना करते हैं, इस बात को याद करके प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु, मैं आप पर ही विश्वास करता हूं? क्या आप जब प्रार्थना करते हैं तब आप दिल से इस बात को कह सकते हैं, इस बात की गवाही दे सकते हैं कि केवल आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, संसारिक किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यीशु से बढ़कर आपके लिए हो, परमेश्वर से बढ़कर आपके लिए हो। जब भी आपके जीवन में कोई भी मुसीबत आती है, तो सबसे पहले आप परमेश्वर को पुकारते हैं। जब भी आप दुखी होते हैं, सबसे पहले आप परमेश्वर के पास जाते हैं। जब भी आप कलेश में होते हैं, सबसे पहले प्रार्थना आप परमेश्वर से करते हैं। जब भी आप कमजोरी महसूस करते हैं, सबसे पहले आप पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगते हैं। अगर हाँ, तो याद रखिए कि परमेश्वर कहता, मैं तुझे कभी लज्जित होने नहीं दूंगा और तेरे शत्रुओं को तुझ पर जय जयकार करने भी नहीं दूंगा। इस बात को राजा दाऊद जानते थे मेरे प्रियो। और 3 आयत में इस प्रकार लिखा है, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। जो लोग आज भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में अगर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो क्या वो कमज़ोर पड़ेंगे? क्या वो हारेंगे? नहीं मेरे प्रियो, याद रखिए, जो कोई वचन के अनुसार जीवन जीना चाहता है, उसके जीवन में सताव तो आएंगे, उसके जीवन में परीक्षाएं तो आएंगी,
लेकिन अगर उन परीक्षाओं के बीच में भी वो प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु की बाट जोता रहता है कि हाँ, एक दिन यीशु आने वाले हैं, एक दिन मुझे लेकर जाएंगे, एक ऐसा दिन आएगा जब मैं स्वर्ग में होऊंगा, एक ऐसा दिन आएगा जब मेरे सारे दुख और मुसीबतें मुझसे दूर कर दी जाएंगी और कभी मैं मुसीबतों में नहीं पड़ूंगा, आनंद और आनंद ही मेरे जीवन में होगा। अगर आप इस विश्वास के संग हैं तो आपके जीवन में कभी भी लज्जित होने का क्षण नहीं आएगा। और अकारण जो विश्वासघाती हो जाते हैं, कई बार विश्वास करने वाले व्यक्ति प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। कई बार चर्च में आए हुए व्यक्ति यीशु मसीह पर जो विश्वास करते थे, चंगाई पाया और उसके बाद उनके जीवन में जब कोई और बीमारी आई, कोई और दुख मुसीबत आए, तो वो स्थिर नहीं रह पाए, वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाए और कोसते हुए कि यीशु में आने का क्या फ़ायदा जब हम बीमार रहते हैं, यीशु में आने का क्या फ़ायदा जब हमारे जीवन में मुसीबतें रहती हैं। ये बोलकर जब उसके यीशु को छोड़कर चले गए, वो अकारण विश्वासघाती हो गए। इसीलिए वो लज्जित होंगे। जब न्याय किया जाएगा, न्याय सिंहासन के सामने उन लोगों से हिसाब मांगा जाएगा और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा कि क्यों उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया था। मेरे प्रियो, आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आज मैं ये वचन आपको बताना चाहता हूँ। उसके 4 आयत को जब मैं पढ़ता हूँ, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखा, अपना पथ मुझे बता दे। यहाँ पर दाऊद कहते हैं, परमेश्वर, मैं बहुत बुद्धिमान नहीं हूँ, मेरे बुद्धि का मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन आप अगर मुझे मार्ग दिखाएंगे, आप अगर अपना रास्ता पथ मुझे बताएंगे तो मैं उस पर बड़े आसानी से चल पाऊंगा। कभी भी आप अपने जीवन के जो भी निर्णय हैं उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके ही उन निर्णय को करें। अपने बुद्धि का सहारा ना ले। नीति वचन कहता है, अपने बुद्धि का भरोसा मत कर, परंतु परमेश्वर पर अपना संपूर्ण विश्वास रख। कभी भी अपने जो सोच पर विश्वास ना करके परमेश्वर पर आपको विश्वास करना है और उससे मार्ग मांगना, उससे कहना, प्रभु अपना मार्ग मुझे दिखा। क्या मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या मुझे ये दुकान खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? क्या मुझे इस चीज़ में पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? ये सारी बातों को जब आप हमेशा परमेश्वर के सामने रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हर निर्णय में परमेश्वर की सहमति आपको मिलती चली जाएगी। ये दाऊद राजा जानता था, उसके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स थी। राजा दाऊद ऐसा नहीं था बहुत अच्छा एकदम बढ़िया जिंदगी जी रहा था, उसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। खुद उसके बच्चे उसके जान के प्यासे हो गए थे, उसका बेटा उसे मारना चाहता था। उसके बाद भी राजा दाऊद परमेश्वर की ओर देखकर पुकारता कहता, प्रभु मैं तो आप पर ही विश्वास करता हूं और मैं आपके वचन में ही चलूंगा। 5 आयत में लिखा है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूं। राजा दाऊद कहता, अपना ही मार्ग पर चला और अपने ही सत्य का रास्ता दिखा, सत्य का ज्ञान मुझे दे, उसकी शिक्षा मुझे दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ही मेरे उद्धार करता हैं और मैं रात दिन आप पर ही विश्वास करता हूं, आपकी बाट जोता रहता हूं। क्या है आपका विश्वास राजा दाऊद के समान? अगर हाँ, तो याद रखिए कि अगर आप इस प्रकार से प्रभु पर विश्वास करेंगे, इन वचनों के आधारित प्रभु पर विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर की अगुवाई और उसकी रक्षा आपके लिए है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आप बातों को समझ पा रहे। भजन संहिता के इस 25 अध्याय में और भी बहुत सारे वचन हैं और कल लगभग आप देखेंगे काफ़ी सारे यहाँ 22-23 वचन आपको मिलेंगे। इन वचनों को आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं होने के कारण हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे के वचनों को आप खुद भी अपने घर पे पढ़िए और आप देखिए क्या आप परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस भजन संहिता के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया। मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी भाई बहन लोग प्रभु आज इन वचनों को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी महिमा, आपकी स्तुति होगी परमेश्वर, और वो आपके ऊपर विश्वास करेंगे और आपकी अगुवाई में चलने के लिए प्रार्थना भी करेंगे। परमेश्वर, आप उनकी सहायता करें, उनकी रक्षा करें प्रभु जी। जो इस समय मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने हृदय को तोड़ रहे हैं, जो अपने कमियों को मानते हुए अपनी बुराइयों को छोड़ना चाहते हैं, जो अपने पाप से मन फिराना चाहते हैं, इस समय परमेश्वर आप उन पर दया कीजिए, आप उनको क्षमा कीजिए प्रभु, और आपके वचनों में चलने में सहायता कीजिए। ये वचन आज बहुतों के लिए छुटकारे का कारण बनने पाए। धन्यवाद पिता, आपने मेरी प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगता, सुनकर कबूल करे स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।